नमस्कार। आज की जो हमारी ये बातचीत है, इसको हम शुरू करेंगे गुड़गांव की हिस्ट्री, गुड़गांव के कैसे गुड़गांव कहाँ से कहाँ पहुंचा और अब आगे आने वाले समय में गुड़गांव के बारे में रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से क्या कहा जा सकता है। तो गुड़गांव जो किसी टाइम में एक्चुअल में गुड़गामा था, गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास आज भी एक गांव है बहुत छोटा सा जिसका नाम है गुरुग्राम गुड़गांव। उसी गांव के नाम से ये कस्बा बसना शुरू हुआ और किसी समय में ये इतना छोटा था कि रेलवे का जो स्टेशन है वो भी एक फ्लैग स्टेशन हुआ करता था। मतलब रेलवे उस पे बहुत कम ट्रेन्स को रोकती थी ताकि वो जहां से कि लोग सवारी ले सके। और धीरे 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 नाउ इट इज गुरुग्राम, गुड़गांव और इवन जुरजांव। यू आर समवन हु इज कॉलिंग फ्रॉम यूएस एंड टॉकिंग टू समवन in one of the ITES offices in the Millennium City. So, I mean, some of you will still find it very difficult to accept कि एक समय ऐसा था जब जोधपुर और फिरोजपुर गुड़गांव से बड़े शहर हुआ करते थे एंड गुड़गांव was nowhere on anyone's radar. Then certain कुछ धीरे धीरे some developments happened, कुछ changes हुए जिसकी वजह से एक नया शहर, एक नई मिलेनियम सिटी इस्टेब्लिश हुई। 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आया, उसकी वजह से डीएलएफ को बड़ी परेशानी हुई। तब डीएलएफ उससे पहले जो है वो दिल्ली में ऑलरेडी 20-21 कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर चुका था, मॉडल टाउन बना चुका था और ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स वगैरह। बट उसके बाद से ऐसा निर्णय लिया गया कि प्राइवेट डेवलपर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। नाउ डीएलएफ एट दैट पॉइंट इन टाइम इतना पैसा नहीं था कि वो अचानक से आकर के जमीन खरीद सकते और नोएडा में गवर्नमेंट जो है वो खुद लैंड एक्वायर करके सेल करती। सो डीएलएफ के जो उस वक्त के बहुत ही विजनरी लीडर मिस्टर केपी सिंह, ही केम टू गुड़गांव और उन्होंने यहाँ लैंड ओनर्स के साथ में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, wherein he made them collaborators in bringing up new projects. इस तरह से कंसीव करते 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 उन्होंने गुड़गांव के अंदर डीएलएफ सिटी फेज 1 की शुरुआत करी। साथ साथ में पैरेलली 1970 में इंडिया का फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉरेन कोलैबोरेशन में गुड़गांव में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था मारुति सुजुकी, जिसने इन अ वे ऑटोमोबाइल्स को, कार्स को के रेट को इतना कम किया कि उनकी सेल बढ़ी, उससे इकोनॉमी को पुश मिला और बहुत सारा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मारुति के एंसिलरी यूनिट्स की वजह से उद्योग विहार फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एस्टैब्लिश होने लगा। फिर 1991 में इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज आने लगे, एफडीआई आए और उन लोगों को ग्रेड ए ऑफिस की रिक्वायरमेंट आई। ऐसे टाइम में डीएलएफ अगेन चेयरमैन केपी सिंह, ही वाज क्लोज फ्रेंड विद जैक वेल्च ऑफ जी, एंड जी ने अपना पहला मल्टीनेशनल ऑफिस गुड़गांव के अंदर एस्टैब्लिश किया और वहां से डीएलएफ साइबर हब की शुरुआत हुई। दैट वाज समवेयर अराउंड 1997। तो धीरे 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 स्लोली स्टेप बाय स्टेप lot of these MNCs, lot of these office spaces, they started coming to Gurgaon. फिर Pune first plotted development was sold by DLF. उसके बाद Ansals joined the real estate bandwagon in Gurgaon. And 1990 में अंसल पालम विहार को सैंक्शन करा करके सेल किया गया। अंसल पालम विहार इज इंसिडेंटली सेक्टर 1, 2 and 3 ऑफ गुड़गांव। तो वहां से फिर यूनिटेक वाज अनदर प्लेयर व्हिच एंटर्ड द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इन 2000 एंड दे एस्टैब्लिश्ड यूनिटेक साउथ 1। फिर उसके बाद डीएलएफ फेज 2, 3, 4 लगभग 2000 तक ये एस्टैब्लिशमेंट्स, ये ग्रोथ, बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आती चली गई। तो शुरू में ये पांच मेजर रियल एस्टेट डेवलपर्स थे गुड़गांव में, डीएलएफ, अंसल्स, यूनिटेक, फिर बाद में वाटिका ने काफी काम किया और इमार जो कि काइंड ऑफ पहला फॉरेन कोलैबोरेशन था डेवलपर्स का, उन लोगों ने ज्वाइन करके यहाँ पर आए। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए आज अगर हम देखते हैं तो गुड़गांव क्या है, गुड़गांव एक माइग्रेंट्स का शहर है। बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ रोजगार की तलाश में, यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में, यहाँ के बड़े ऑफिस स्पेसेस में, अपने यहाँ जो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने अपने ऑफिसेज बनाए, वहाँ काम करने के लिए इंडिया के छोटे शहरों से धीरे धीरे माइग्रेट करके, खासकर लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन यंग पॉपुलेशन, दे जॉइंड दीज वर्क प्लेसेज एंड दे मेड गुड़गांव देयर होम। अगर आप आज गुड़गांव के किसी कॉन्डोमिनियम में जाते हैं तो इट इज अ पॉट बॉयलर ऑफ कल्चर। आपको वहां पर
हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट का आदमी मिलेगा। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर द अपर मिडिल क्लास वर्किंग कपल हु आर ड्राइविंग द डिमांड फॉर रियल एस्टेट एंड अदर कंज्यूमर गुड्स इन गुड़गांव। सो गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ नॉर्थ इंडिया का हर कोई, हर ऑलमोस्ट एवरीवन हु वांट्स टू हैव गुड प्रॉपर्टी, वो गुड़गांव रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है। एज ऑफ टुडे अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करते हैं, सो गुड़गांव इज द सिटी विद थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम all over India. The per capita income is higher than Delhi. 59% of the professionals earn approximately 10 lakh rupees a year, which is much higher. And यहाँ की average salary itself is around 8 lakh rupees per annum. गुड़गांव का growth rate, जब पूरा country grows at 7%, गुड़गांव has grown at a compounded growth rate of 11%. That 4% difference compounded over the last 20-25 years is a huge difference. As of today, Gurgaon houses around 250 Fortune 500 companies across Udyog Vihar, Cyber City, Manesar, and a lot of other office spaces and industrial complexes. Gurgaon is the biggest hub of outsourcing companies in the world. सिर्फ आउटसोर्सिंग ने गुड़गांव में लगभग 5 लाख जॉब्स क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे, मतलब शहर जो है वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो चुका है। यहाँ से आगे कहाँ पहुंचेगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुड़गांव की जो राइज है वो आने वाले समय में काफी सिग्निफिकेंट होगी। पहले डेवलपमेंट प्लान 2031 का जो गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान था, उसकी 2031 तक की अंदाजा 43 लाख पॉपुलेशन का था। लेकिन अब जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि दिस विल क्रॉस 65 lakhs and may even go up till 70 lakhs in next 10 odd years, which is a huge jump from where Gurgaon is right now. So Haryana government जो है, they are very keen on making sure that Gurgaon is able to handle that kind of a population growth and the economy growth which is expected in Gurgaon. So आज की समय में अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, गुड़गांव में पिछले 3 साल में एनसीआर का सबसे ज्यादा सप्लाई आया है। एनसीआर में लगभग 63-64 हजार यूनिट जो हैं वो पिछले 2 साल में नई रियल एस्टेट की रेजिडेंशियल यूनिट्स आई, जिसमें से 50% अकेले गुड़गांव में आई। मतलब लगभग 32 से 33 हजार यूनिट्स गुड़गांव में लॉन्च हुई, बाकी फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद सबको मिला करके हुआ। और न्यू लॉन्चेस में गुड़गांव में 75% न्यू लॉन्चेस पिछले 1.5 साल में गुड़गांव में। तो अगर आप ये बात करें कि न्यू लॉन्चेस इटसेल्फ में गुड़गांव की पिछले 1 साल में 2022 में लगभग 19,000 यूनिट्स आई, एज कंपेयर टू बाकी एनसीआर में 25,355 यूनिट्स। गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। गुड़गांव के अंदर मेट्रो एक्सटेंशन चल रहा है। फिर हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो और द्वारका एक्सप्रेसवे इज नियरिंग कंप्लीशन, जिस स्पीड से भी चल रहा है, 1 साल के अंदर लगभग द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी अ फंक्शनल रोड विच विल हैव सीमलेस कनेक्टिविटी। सोना अलवर एक्सप्रेसवे बन रहा है, सदर्न पेरिफेरल रोड बन रहा है। और इसके अलावा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रेरा आने की वजह से, उनके पोजेशंस आ रहे हैं जो पहले बिल्डर्स की तरह से काफी डिफॉल्ट होता था। तो एज अ रिजल्ट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की इन्वेंट्री काफी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को रहने के अंदर खरीदने में सहूलियत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि कैसे कैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती जा रही हैं। जो शुरुआत में एक मारुति आई थी और जो शुरू में एक जी आया और जिसके बाद जो है वो और धीरे धीरे एक छोटे से शहर से वो मिलेनियम सिटी बना, अब ये अपने आप में एक इतना बड़ा शहर होने वाला है कि शायद कुछ टाइम बाद लोग दिल्ली एनसीआर ना कह के गुड़गांव और गुड़गांव के सबर्ब्स कहे जाएंगे। सो आईएमटी सोना के अंदर नया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आ रहा है, जिसमें लगभग अगले 10 से 15 साल में 2 लाख लोगों का वर्कफोर्स होगा। रिलायंस जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, विच इज एडजॉइनिंग गुड़गांव, वहां पर लगभग 8,500 एकड़ का एमईटी का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप का प्रोजेक्ट जो है उसको अंडर प्रोग्रेस है, जिसमें से 2200-2300 एकड़ का फेज 1 ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और अब वहां पर फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई हैं, नए रेजिडेंशियल एरियाज आ रहे हैं और वहां अगले 20 साल में 5 से 7 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी तरह से मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जहां पर दी हरियाणा गवर्नमेंट हैज earmarked अराउंड 4,500 हेक्टेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस ग्रोथ, जिसमें 14 से 15 लाख लोगों को वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई। फिर
सेक्टर 75, 74, 79 के आसपास देखें तो वहां पर डीएलएफ का कैपिटल ग्रीन्स है, विच वुड बी एन ऑफिस स्पेस इन एन एरिया ऑफ अराउंड 200 एकर्स। सोना की तरफ एसेंडास का एसईजेड है, आईटी एसईजेड, विच इज 75 एकर्स। तो जो आप साइबर हब देखते हैं, जो उद्योग विहार देखते हैं, वैसे लगभग 4, 5, 7 अलग अलग और उसी तरह के रेप्लिकेबल ऑफिस स्पेसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर वे, और जहां काम जारी है, जहां पर नई फैक्ट्रीज, नए ऑफिसेज, नए व्यापार, नए बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आ रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एफडीआई व्हिच इज फ्लोइंग इनटू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर हैं, सेक्टर 88, 99, 114, 115, जिनका कंबाइंड ऑफिस स्पेस जो है वो लगभग 350 एकड़ से ज्यादा होगा। सो इन सब में इतना एम्प्लॉयमेंट जो है, ये एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट अगले 15 से 20 साल में इज एक्सपेक्टेड टू टच अराउंड, ये 25 लाख लोगों के लिए रोजगार होगा। 25 लाख लोगों के लिए रोजगार का मतलब है द पॉपुलेशन वुड बी अराउंड 3 टाइम्स। ये लोग आते हैं, परिवार आएगा, पेरेंट्स आएंगे, बच्चे होंगे। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ, माइग्रेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन ग्रोथ, इन सब को मिलाकर के अगर हम बात करें, सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सिटी इन नेक्स्ट 20 ऑड ईयर्स। अगले 10 साल में द एक्सपेक्टेशन इज द पॉपुलेशन विल टच 5 lakhs, and in 20 years it should touch 1 crore. That's the expectation. As of today there are 3 major micro markets in Gurgaon जहां पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल और आई वुड से ऑफिस स्पेसेस एंड हर तरह का काम, हर तरह की रियल एस्टेट डिमांड है। वन इज न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव का इज सेक्टर 78 to 98, एक ब्रॉडली रियल एस्टेट की टर्म्स में रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स होते हैं वो। उसके बाद में यहाँ पर काफी लॉन्चेस हैं, यहाँ पर काफी नए नए ऑप्शंस हैं, और यहाँ मिलेनियम सिटी के बहुत सारे लोग घर खरीद रहे हैं। दूसरा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो सेक्टर 99 से सेक्टर 115 तक है, 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसके अंदर बहुत रिप्यूटेड डेवलपर्स भी हैं, बहुत सारे नए डेवलपर्स भी हैं, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिलीवर भी हो चुकी है। अगले 1 से 1.25 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होने की उम्मीद है। जो आज की पेस है उसको देखते हुए ये लगता है कि ऐसा काफी हद तक संभव है। बनने के बाद में ये एक नया, मतलब यहाँ पर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और तीसरा है सोना, साउथ गुड़गांव, साउथ ऑफ गुड़गांव जिसको कहते हैं आज की तारीख में, वहाँ कंपैरेटिवली अभी कुछ हद तक प्राइसेस अफोर्डेबल है और वहाँ भी अच्छी डिमांड आ रही है। सोना को ड्राइव करेगा एक्सटेंशन रोड, और इधर जो लोग नहीं खरीद पाते हैं वो, प्लस जो एसेंडास का आईटीएसईजेड है वो गुड़गांव और सोना के मिडवे है, वहां से काफी एम्प्लॉयमेंट आएगा। और सोना के अंदर अपना आईएमटी सोना जो है वो डेवलप हो रहा है। इसके अलावा सोना टू अलवर कनेक्टिविटी क्रिएट की जा रही है। सो धीरे 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 ये सारी जगह जो है ये दिल बिकम पार्ट ऑफ मेन सिटी। शहर का जो सिटी सेंटर है अभी जहाँ पर है, वहां से शिफ्ट होकर के ये लगभग खिड़की धोला के आसपास आ जाएगा। शहर उस तरह से बड़ा हो जाएगा। एवरेज रेट अगर हम बात करें, एवरेज इन ऑल दीज न्यू एरियाज, द्वारका एक्सप्रेसवे एटसेट्रा, एवरेज रेट इज अराउंड 8,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट। दैट्स द एवरेज रेट। द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा महंगा है, न्यू गुड़गांव उससे कम प्राइस पर है, और सोना उससे और कंपैरेटिवली रीजनेबल है। गुड़गांव के अलावा ऐसे और कौन से शहर हैं जिन्होंने इसी तरह की ग्रोथ स्टोरी पिछले 20-22 साल में दिखाई? अगर हम बात करें तो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और कुछ हद तक चेन्नई। सो 5 शहर, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ये आज की तारीख में भारतीय इकोनॉमी का लगभग 13.5%, 13.5% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज अ बिग फिगर। दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दी सिटीज। अगले 30 साल में इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ $20 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज हम $3 ट्रिलियन है। वी आर एक्सपेक्टेड टू बी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 30 ऑड ईयर्स। और इन 5 शहरों का जो उसके अंदर योगदान रहेगा वो लगभग 23% होगा। आज के 13.5% से बढ़ के 23% हो जाएगा। सो ये पांचों शहर में जो है वो काफी अच्छी रियल एस्टेट की ग्रोथ है, जिसमें गुड़गांव विल कंट्रीब्यूट अराउंड 4.5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इन नेक्स्ट 30 ऑड ईयर्स। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़गांव अगले 20 से 30 साल में जाएगा। हम गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी से क्या समझते हैं? हम गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी से ये समझते हैं कि जहां पर मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जहां पर मेजर फैक्ट्रीज आएंगी, जहां मेजर ऑफिस स्पेसेस आएंगे, वहां पर बहुत फास्ट माइग्रेशन होगा वर्किंग पॉपुलेशन का। बाहर से लोग आएंगे, दूसरे शहरों से लोग आएंगे, रोजगार के लिए लोग आएंगे। जब वो आएंगे
वो काम करने लगेंगे तो ना सिर्फ वो सैलरीज कमाएंगे, वो उस शहर के लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, वो वहाँ पर डिमांड क्रिएट करेंगे, वो वहाँ रियल एस्टेट की डिमांड क्रिएट करेंगे, शादियां होंगी, परिवार होंगे, स्कूल्स की डिमांड क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल्स की डिमांड क्रिएट करेंगे, पेरेंट्स आएंगे तो सीनियर सिटीजन केयर की डिमांड क्रिएट करेंगे, शॉपिंग एरियाज की डिमांड क्रिएट करेंगे। इस सब से ओवरऑल शहर के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की रियल एस्टेट की डिमांड आती है। आप ये देखेंगे जिन 5 शहरों का मैंने नाम लिया और गुड़गांव, ये अगले 20 से 30 साल दीज सिटीज वुड रिमेन वर्क इन प्रोग्रेस, इनमें कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा। और आज से 10-12 साल बाद इनके सबर्ब्स जो है वो ग्रो होने लग जाएंगे। गुड़गांव के बाद सोना, इनके अगर और साउथ की तरफ देखें या वेस्ट की तरफ देखें तो धारूहेड़ा, पटौदी, इधर ग्रोथ आने लग जाएगी, बिकॉज गुड़गांव धीरे 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 इतना ग्रो कर जाएगा कि बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हो जाएगा। तो अगर ऐसे में आज की डेट में कोई इन्वेस्टर गुड़गांव में कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, जिसमें कि सेफ प्रोजेक्ट के अंदर खरीदता है, फालतू के रिस्क नहीं लेता है, फेयर प्राइस पे खरीदता है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करता है, तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि उसको 10 से 15 साल में बहुत अच्छा प्राइस अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और शहर भी जैसे जैसे सेटल होता जाएगा रहने के हिसाब से, इट इज गोइंग टू बी अ गुड प्लेस टू लिव इन। सो मैं अगर इस चीज को समअप करूं तो मैं ये कहूंगा कि गुड़गांव ने जो पिछले 20-25 साल में जो इनिशियल स्टार्ट डीएलएफ ने करा, उसके बाद जो अंसल्स आए, बाद में यूनिटेक और वाटिका, आज उस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर जो हैं वो बहुत सारा काम यहाँ कर रहे हैं। M3M है, गोदरेज है, टाटा हाउसिंग है, शोभा है, सिग्नेचर ने काफी काम किया है, शाहपुर जी है। सो देर आर ऑल ग्रेड वन बिल्डर्स, बहुत सारे ग्रेड वन बिल्डर्स ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट इज अंडर कंस्ट्रक्शन and there is a handsome absorption of this inventory which is coming up in Gurgaon. It is going to continue to grow because employment opportunities बहुत आ रही हैं। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे इन जगह पर नई से नई लोग आते ही जा रहे हैं। माइग्रेशन रेट इज वेरी फास्ट। एज आई सेड, अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% है तो गुड़गांव का 11% है। अगर कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% है तो गुड़गांव इज अराउंड 8 to 9%। सो 2% ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड देन द माइग्रेशन ग्रोथ, all these factors combined together are giving a huge boost to the demand and also to the supply in Gurgaon real estate market। और अच्छे ध्यान से चलेंगे रियल एस्टेट, आने वाले 10 से 12 साल में गुड़गांव के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को फायदा करके जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। 3 मेजर लोकेशंस हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और सोहना, जहां आप अपने रहने के लिए या अगर आप नए इन्वेस्टर है तो उस हिसाब से वहां देख सकते हैं। थोड़ा सा एस्टैब्लिश एरियाज अगर आप देख रहे हैं तो सदर्न पेरिफेरल रोड एंड एक्सटेंशन रोड आल्सो डू प्रोवाइड ऑप्शंस बट ऑन द हायर साइड। सो आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट ऑफ द टॉक टुडे। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.